चलिए देखिएगा, सबसे पहली मीनिंग आज हम बी वाली देखेंगे, वो है ब्रिगेड। ब्रिगेड, ठीक है, ब्रिगेड। अब ब्रिगेड का मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या निकल के आ रहा है, बड़ी सी गन निकल के आ रहा है ना, है कि नहीं है, बड़ी सी गन। और बड़ी सी गन किसके पास होती है, पुलिस के पास। बड़ी सी गन होती है डाकू या लुटेरों के पास, है ना। सबसे पहले किसके पास आती थी, बड़ी सी गन किसके पास होती थी, डाकू और लुटेरों के पास। तो यही होगा, ब्रिगेड का मतलब क्या होगा, बड़ी सी गन। अब बड़ी सी गन किसके पास होगी, डाकू या लुटेरों के पास, ठीक है ना। इसका सिनोनिम देखा जाए तो क्या होगा, बैंडिट होगा। क्या होगा, बैंडिट। क्या होगा, बैंडिट। और अगर इसका एंटोनिम देखा जाए तो मॉडेस्ट। क्या होगा, मॉडेस्ट। ठीक है, पहला ध्यान देंगे, जब भी डाकू या लुटेरा बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ब्रिगेड। कोई दिक्कत, ब्रिगेड मतलब डाकू या लुटेरा। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम लोग। अगला मेरे पास आता है ब्रुक। क्या आता है, ब्रुक। अब मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो फिर आपका जो मतलब जो आपका जिस सीनियर ऑफिसर है या सीनियर जो भी है, ठीक है ना, आपका सीनियर आपको बार बार ये कह रहा है कि आप क्या करिए, छुट्टी हो गई, 5 बजे छुट्टी हो गई, तो 5 बजे छुट्टी होने के बाद कह रहा है कि आप रुक जाइए, थोड़ा और काम है। ठीक है, फिर पहला दिन हुआ, मतलब 5 बजे छुट्टी हो गई, सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या कर दिया, उसने रोक दिया। और रोक के आपसे क्या कर रहा है, काम करने के लिए कह रहा है कि 1 घंटा थोड़ा सा ये काम और कर लीजिए, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट बचा हुआ मेरा, थोड़ा कर लीजिए। सीनियर है, करना तो पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, हो सकता है वो आपको जॉब से निकाल दे। इन सब चीजों का डर होगा कि नहीं होगा। ऐसे प्रिंसिपल सर अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में हैं आप, तो प्रिंसिपल रोक दिए आपको, छुट्टी होने के बाद कहा कि नहीं थोड़ा सा रुक जाइए, बच्चों का कॉपी साइन करना है, 1 घंटा थोड़ा कर दीजिए मेरी जगह पे। ठीक है, अब 1 दिन हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, तो लगातार क्या हो रहा है, लगातार आपसे क्या किया जा रहा है, आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप रुक जाइए, और रुक के क्या करिए, कॉपी साइन करिए। समझ पा रहे हैं, तो ये कहानी बन रही है। तो इससे क्या हो रहा है, बार बार आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, यानी बार बार आपको क्या कहा जा रहा है कि रुक जाइए। रुक से क्या समझ में आ रहा है, रुक जाइए, है कि नहीं है, रुक। और रेगुलर बोला जा रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और जब बार बार रेगुलर आपसे यही बोला जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, आपकी भी मजबूरी है। अगर आपने थोड़ा सा भी क्या किया, एक्शन लिया, हो सकता है आपको जॉब से जाना पड़े, है कि नहीं है। प्रिंसिपल आपको निकाल भी सकता है ना, बहुत बदतमीज टीचर है भाई, मेरी बात नहीं मान रहा, इसको तो मैं क्लास ही नहीं दूंगा, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, फिर बाद में आपसे बेटर टीचर लेके आएगा, क्योंकि प्राइवेट में ऐसे ही चलता है। समझ में बात, जो एक्स्ट्रा वर्क करता है प्राइवेट में उसी को ज्यादा मिलता है, क्या ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस जो होते हैं उस कंपनी में रहने के, ठीक है ना। तो हार्ड वर्कर जो होते हैं वही करते हैं। तो इस बेचारे को क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को सोचने के बाद इसके अंदर भी गुस्सा फूट रहा है, इसके अंदर भी कह रहा है क्या हम करें, 5 बजे तक मेरी ड्यूटी है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। समझ में आ रही बात, लेकिन बेचारा नहीं कह सकता, समझ में आ रही बात, क्योंकि इसके 4-5 ठो बच्चे हैं जो सड़क पे घूम रहे होंगे, अगर इसने ऐसा किया तो फिर उनका क्या होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो इन सब चीजों को सोच के बेचारा क्या कर लेता है, जब बार बार उसका जो बॉस है वो आपको कहता है कि रुक जाओ, बेचारा रुक जाता है और इन चीजों को क्या करता है, सहन करता है। तो ब्रुक का मतलब क्या होता है, सहन करना, ठीक है ना। ब्रुक का मतलब क्या होगा, सहन करना। आप इसको बहुत बार अच्छे से सुने होंगे, इसका सिनोनिम्स टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब भी क्या होता है, सहन करना, ठीक है ना। आई बात समझ में। और अगर यहाँ पे आप इसका लिख दें डिनाई, यानी ध्यान देंगे, बार बार बोल रहा है रुक जाओ, तो आपने एक दिन मना कर दिया, नहीं हम नहीं रुकेंगे, तो वही क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी आपने सहन नहीं किया, आपने उसका जवाब दे दिया, तो डिनाई मतलब मना ही करना होता है। यानी जो भी आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, मना कर दोगे कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। आई बात समझ में, तो सहन करने का उल्टा हो जाएगा डिनाई। समझ में आ रहा है बाबू, तो फिर से समझेंगे, ब्रुक मतलब रुक जाओ मतलब सहन करना, सहन करने का सिनोनिम्स टॉलरेट, और एंटो क्या होगा, डिनाई। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए आगे देखेंगे।
आगे है मेरे पास ब्रोइस। क्या है? ब्रोइस। ब्रोइस का मतलब क्या होता है? ब्रोइस का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ से दिखा जाए तो बुरी सी चीज निकल सकती है। हाँ, बुरी सी चीज, कोई भी बुरी सी चीज। ब्रोइस से मतलब मैं ये निकाल रहा हूँ, बुरी सी चीज। क्या निकल के आएगा? बुरी सी चीज। और कोई भी जो बुरी सी चीज है, जो खराब है, वो आपको क्या कर सकती है? हानि पहुंचा सकती है। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। जो भी खराब चीजें हैं वो आपको क्या कर सकती हैं? हानि पहुंचाती है। हानि पहुंचाने को मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? चोट पहुंचाना, है कि नहीं है? जैसे सर, जैसे कोई ऐसा कबाड़ वबाड़ है जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बेकार है, यूजलेस है। अब अगर वो रखा हुआ है रास्ते में, उसका कोई मतलब नहीं है, या कहीं पे फेंका हुआ है, अचानक से एक दिन क्या हुआ, आप जा रहे थे, अंधेरा था, नहीं दिखाई दिया, पैर वैर उसके ऊपर पड़ गया, या वो आपके ऊपर पड़ गया, तो फिर आपको क्या चोट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो फिर क्या होगा? यही कि ब्रोइस का मतलब क्या होगा? बुरी सी चीज है। बुरी सी चीज का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। इज दैट क्लियर? यस। अच्छा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका होगा ऑफेंड। क्या होगा? ऑफेंड। और एंटो क्या होगा? कंप्लेंट। एंटो क्या होगा? कंप्लेंट। सॉरी, कंप्लेंट मैंने लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट होगा, इसमें गलत लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, इसमें गलत लिखा है। चलिए आगे देखिएगा, चौथा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? ये ब्रोइस का समझ में आ गया? ब्रोइस मतलब क्या होगा? चोट पहुंचाना, ऑफेंड या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब चौथा देखेंगे हम लोग, तो आता है बडी। तो बडी तो सभी लोग जानते हैं। बडी मतलब क्या होता है? बडी मतलब दोस्त, बिल्कुल। आप बोलते हैं ना हाय बडी, हेलो बडी, तो बडी मतलब क्या होता है? दोस्त। सीधी सीधी बात है, अब इसके लिए मुझे कोई ट्रिक नहीं देना है। बडी मतलब क्या होता है? दोस्त। सिनोनिम्स फ्रेंड, और एंटो क्या होता है? इनेमी। इनेमी, ठीक है? अच्छा, और देखते हैं हम लोग। और हम लोग देखेंगे बल्कि। बल्कि अगला वाला क्या है मेरे पास? बल्कि। कैसे क्या है? बल्कि। बल्कि के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बल्कि से आपको निकल के आ रहा है बल्क। क्या निकल के आ रहा है? बल्क आ रहा है। अब बल्क से आ रहा है हल्क। हल्क को जानते हैं? अवेंजर्स। बल्क, बल्क का मतलब बल्कि से मतलब बल्क, और बल्क से क्या निकल के आता है? हल्क। और आप देखेंगे जब आप हल्क को कितने लोग देखे हैं? आई थिंक सभी लोग देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके गूगल पे सर्च मारिएगा हल्क के बारे में, या यूट्यूब पे। तो हल्क क्या होता है? नॉर्मल सा एक प्राणी होता है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो उसका पूरा बॉडी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और एक बहुत बड़े विशाल आदमी के रूप में बदल जाता है कि नहीं? बहुत हरे कलर में, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ग्रीन कलर में चला जाता है। तो अवेंजर्स में सबसे बड़ा होता है कि नहीं? सबसे बड़ा दैट मींस साइज में, सबसे मस्कुलर है समझ? ये नहीं कह रहा, उसके पास दिमाग नहीं होता है, तो वो गुस्से में आ जाता है तो बेचारा क्या, वो कुछ भी जो भी करता है, उसके पास क्या करता है उसको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है? और ना नॉर्मल में वो बहुत ही ज्यादा, जितना वहाँ पे मेन जो किरदार जो टोनी का है, उतना ज्यादा दिमाग इसके पास होता है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है, जब वो हरे कलर में आ जाता है, यानी जब बल्क हो जाता है, यानी बल्क से मतलब हल्क हो जाता है, हल्क में उसके पास क्या आता है? सिर्फ मस्कुलर पावर गेन कर जाती है, ये वाली पावर खत्म हो जाती है, ठीक है? बस उसको एक एक्शन दिखा दीजिए कि ये करना है, जो मार रहा है, अगर उस मतलब अवेंजर्स की तरफ से वर्क कर रहा होता है, और अगर अवेंजर्स में से उसको कोनो मार दिया तो अवेंजर्स मार देगा। समझ में आ रहा है? मतलब अवेंजर्स की तरफ से चल रहा होगा कि बाहर से दुश्मन आ रहे हैं उनको मारेगा, लेकिन अवेंजर में से कोनो कोस दिया तो नहीं छोड़ेगा, तो इस समय वो नहीं सोचता है बेचारा, ठीक है? तो बल्क, अब बल्क मतलब हल्क, और हल्क का मतलब क्या होता है? हल्क बहुत विशाल होता है कि नहीं है? बहुत बड़ा होता है, यस और नो? तो बल्क, बल्कि से मतलब बल्क, अब बल्क मतलब हल्क। अब हल्क से क्या याद रखेंगे कि हल्क कैसा होता है? बहुत विशाल या बहुत बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो आता है मैसिव। क्या होता है? मैसिव। और एंटो देखोगे तो लाइट। मैसिव, मैसिव मतलब क्या होता है? कि बहुत भारी हो, और जो बहुत भारी होगा वो बहुत बड़ा होगा, ये कहने का था। लाइट, लाइट मतलब हल्का या छोटा, ठीक है? कोई दिक्कत? ये पांचों आपके समझ में आ गए? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, खुद से करेंगे अभी आप लोग, छापिएगा मत।
पहला मीनिंग क्या था? ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब बड़ी सी गन। बड़ी सी गन का मतलब क्या होगा? डाकू या लुटेरे। यानी किसके पास होती है बड़ी सी गन? डाकू या लुटेरे के पास। सिनोनिम्स क्या होता है? बैंडिट। बैंडिट आपको दिखाई देगा। और फिर एंटो क्या होगा? मॉडेस्ट। एंटो क्या होगा? मॉडेस्ट। और फिर यहाँ पे देखेंगे ब्रुक। ब्रुक का मतलब रुक जाओ। जब आपका बॉस क्या कहता है, आपका तो कोनो बॉस नहीं है लेकिन होता है, ठीक है ना, बाद में आएगा, तो बार बार आपको कहेगा कि रुक जाओ काम करो, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको की नौकरी जा सकती है। सीनो क्या होता है? टॉलरेट, यानी वो आपको टॉलरेट कर रहा है। और फिर एंटी क्या होता है? डिनाई। बुरिस का मतलब बुरी सी चीज। बुरी सी चीज अगर है, कोई भी खराब चीज है, तो आपको क्या पहुंचाएगी? चोट पहुंचाएगी। और उसका सीनो क्या होता है? ऑफेंड। और एंटो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। बडी का मतलब क्या होता है? दोस्त। दोस्त यानी सीनो क्या होगा? फ्रेंड। और एंटो क्या होगा? इनेमी। ये बताइए फ्रेंड के लिए हम लोगों ने कौन कौन सा बताया है? याद करिए आप। अली बताए हूँ, एमिकेबल बताया हूँ, याद करिए। ठीक है ना, एमिकेबल भी मैं बता चुका हूँ, अली भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो इस चीजों को याद रखेंगे। बडी हो गया, एमिकेबल हो गया, अली हो गया, इन सब के मतलब क्या है? एक ही है, ठीक है। बल्कि यानी बल्क। अब बल्क मतलब हल्क। हल्क क्या होता है? बहुत विशाल या बड़ा होता है। सीनो क्या होगा? मैसिव। एंटो क्या होगा? लाइट। ठीक है ना। चलिए खुद से लिख डालिए।